अगली स्लाइड देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है चलो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अब पहले तो मैं आप लोगों को ये एक जनरल नोटेशन है मैट्रिक्स की, ये अभी हम जिक्र कर रहे थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वगैरह। इस तरह मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं, यानी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है कि आप एलिमेंट की सब इंडेक्स में पहले उसका रो नंबर और फिर उसका कॉलम नंबर लिखते हैं। यानी ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, ये वाला एलिमेंट, यानी ये पहली रो और पहले कॉलम का मेंबर है, इसलिए इसको हम ए सब 1 1 लिखेंगे। इसी तरह ये जो एलिमेंट है, ये रो तो पहली ही है, अभी फर्स्ट रो है, लेकिन ये कॉलम नंबर 2 है, इसलिए हम इसको ए सब 1 2 लिखेंगे। इसी तरह इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो ए सब 1 3 होगा, इसके बाद वाला ए सब 1 4 होगा, और इसी तरह चलते चलते हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे और उसको हम लिखेंगे ए सब 1, यानी पहली रो और nth कॉलम। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह चलते चलते ये nth कॉलम है, तो ए सब 1 और n। इसी तरह सेकंड रो में जब जाएंगे तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट सबके 2 हो गए हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रोज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो रो हो जाएगी, ये पहला हो जाएगा रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, फिर रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, और इसी तरह आखिरी जो होगा वो रो नंबर 2 कॉलम नंबर n हो जाएगा। n कॉलम्स इसमें हैं। इसी तरह हम लिखते जाएंगे और फिर आखिरी रो हमारे पास आएगी mth रो, उसके एलिमेंट को हम लिखेंगे a सब m और 1, यानी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, फिर mth रो थर्ड कॉलम, and up to so on, and then the last element of the matrix is a sub m n। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो रो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स उसके जितने मर्जी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, लेकिन रोज की तादाद 1 होती है, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक ही रो हो जिसके अंदर, उसको हम जो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह लिख लेंगे ए सब आई जे, और ये भी एक जनरल नोटेशन होती है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। ए आई जे का मतलब होता है कि ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 क्रॉस n का मतलब है कि 1 रो होगी, n कॉलम्स होंगे। n मीन एनी नंबर कैन बी कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन रो एक ही होगी, ये डेफिनेट है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो हैं वो तो अब ये रो मैट्रिक्स बता दिया मैंने आपको। रो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक ही कॉलम होगा, रोज जितनी मर्जी हो जाए कॉलम उसमें एक ही होगा, और उसका जब हम ऑर्डर लिख रहे होंगे तो उसमें कॉलम के जगह पे 1 आ रहा होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने उसके रोज होती हैं जितनी, उतने ही उसके कॉलम्स होते हैं, यानी अ मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। तो ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और स्क्वायर मैट्रिक्स की निशानी ये होती है कि उसके ऑर्डर में सेम नंबर आ रहे होते हैं, यानी एम एम क्रॉस एम होगा या एन क्रॉस एन होगा या 2 क्रॉस 2 होगा या 3 क्रॉस 3 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद इक्वल नहीं होगी, यानी या रोज ज्यादा होंगी या कॉलम ज्यादा होंगे, इक्वल नहीं होंगी दोनों की तादाद, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows is not equal to number of columns. For example, ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें 1 2 3 4 4 इसमें रोज हैं, लेकिन कॉलम्स इसमें 1 2 3 3 हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? जी सर।